गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। अब हम आगे चैप्टर 11 अव की मात्रा बराबर। हमने उसके शब्द भी देखे कि मात्रा किस तरह से की जाती है। ये हमने उसका मुहावरा हमने पहले कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि सौरभ का उपहार। हमने यहाँ पे देखा कि सौरभ की सालगिरह थी तो सबने उसे खिलौने और उपहार दिए, लेकिन जो सौरभ के नाना जी है वो एक मटर का पौधा उसके लिए लाए थे, बराबर ना। तो सौरभ उसे रोज़ पानी देता, बराबर ना, रोज़ उसकी देखभाल अच्छी तरह से करता। धीरे धीरे सूरज की रोशनी और पानी से पौधा बड़ा होने लगा और उस पर हरी हरी मटर, छोटी छोटी हरी हरी मटर दिखाई देने लगी। उसे उस पौधे से बहुत मटर फिर लगी और हरी हरी मटर कैसी होती है? हरी हरी। तो इस प्रकार सौरभ की सालगिरह पर जो उसके नाना जी ने पौधा दिया था मटर का, उससे वह बहुत ही खुश था। अब हम आगे उसका अभ्यास बराबर एक्सरसाइज देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो नाना जी कहाँ से आए थे? तो यहाँ पे है आंसर, बराबर। नाना जी जौनपुर से आए थे, बराबर। तो हमें जौनपुर उस पर ऐसे सही का निशान करना है। नाना जी ने सौरभ को किसका पौधा दिया? तो टमाटर, धनिया या मटर, बराबर। हमें यहाँ दिया गया है कि उसे मटर का पौधा दिया। तो किसका पौधा दिया? मटर, बराबर। किसकी रोशनी से पौधा बड़ा हुआ? चलिए इसका आंसर देंगे आप ना, बराबर, आपको आता है। तो सूरज की रोशनी, बराबर ना। तारा, सूरज और बिजली, तो हमें सूरज की रोशनी, बराबर। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आगे है कि चित्र के सही नाम पर सही का निशान हमें लगाना है, बराबर। तो पहला है पौधा, चौका और मौका। तो पहला क्या है? चित्र पौधे का है। फिर है नौका, कौवा और चौका। तो ये किसका चित्र है? वेरी गुड, पता चल गया ना आपको। तो ये एक कौवा है, बराबर ना। फिर है गौरी, तौलिया और तौला। ये किसका चित्र है? गौरी का है, तौलिया का है या तौला? तो हमें ये लगता है कि ये तौलिया है। आपको पता है ना, हम अपना बदन स्नान करने के बाद अपना बदन पोंछने के लिए जो यूज़ करते हैं टुवाल, बराबर। तो तौलिया। और लास्ट में है, ये देखिए, सभी बच्चों को प्यारा होते हैं, हाँ ये, बराबर ना, खिलौना, पौधा और नौका। तो इसे क्या बोलेंगे हम? ये क्या है? वेरी गुड, खिलौना, बराबर ना। ये तो सबको आता है और सबको अच्छे भी लगते हैं खिलौने, बराबर ना। अब सेकंड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज सॉरी। शब्द बनाइए और लिखिए। देखिए हमें शब्द दिए हैं, ये राउंड में एक शब्द है और ऊपर नीचे एक एक अक्षर है, बराबर ना। इन अक्षरों को जोड़कर हमें शब्द बनाना है। तो पहला हमें दिया गया है एग्जाम्पल, लौकी, बराबर। तो हमने यहाँ पे ये है लिखा हुआ कि लौकी। हमें दूसरा बनाना है, इन दोनों को ज्वाइन करके दूसरा शब्द बनाना है। क्या शब्द बनेगा? चौकी, बराबर। इसी प्रकार है, पहला है नौका, बराबर, हमने लिख दिया ये शब्द, आपने लिखा ना, ओके। फिर मौका, बराबर। ये दोनों शब्द हमारे बन गए, रेडी हो गए। अब आगे हम देखेंगे खिलौना,
बराबर। खिलो के पीछे ना लगाना है, बिच्छो के पीछे ना लगाना है। ये ना शब्द है, ये दोनों के पीछे लगाना है, बराबर। सारे शब्द में नौका के पीछे हमने का लगाया, मौ के पीछे का लगाया, तो नौका और मौ का शब्द बना। वैसे ही खिलौना और फिर भी बनेगा बिछोना, बराबर। तो ये हमारे शब्द तैयार है। हम इस प्रकार दूसरे शब्द भी बना सकते हैं अपने आप अगर ट्राई करें तो ये बन सकते हैं। फिर है आइए कुछ करें। तो पेंसिल के पीछे वाले भाग को रंग में डुबाकर खिलौने के चित्र में लगाइए, बराबर ना। ये है ना पेंसिल के पीछे वाला भाग, इसे रंग में डुबाकर खिलौने के चित्र पर यूँ आपको ये अलग अलग रंग से ऐसे करना है और आपको ये अपना चित्र रेडी करना है। ओके, अब हम आगे देखेंगे दूसरी एक्सरसाइज कि पहले क्या और फिर क्या। चित्र देखकर 1, 2, 3 नंबर लगाने हैं हमें, बराबर ना। तो पहले क्या है कि ये सूरज की रोशनी में पौधा बड़ा हो रहा है, बराबर। फिर ये दूसरा पानी, बराबर। पानी डालने से और सूरज की रोशनी में पौधा बड़ा होता है। और ये तीसरा कि जब मटर पौधे पर लगती है, फल जब लगते हैं ना पौधे पर, तो ये चित्र ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा हमें इस प्रकार इसे क्रम में लिखना है, बराबर ना। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा, बराबर ना। तो हमें इसी प्रकार इसे क्रम में लिखना है। ये है खिलौने वाला, तो आइए गुनगुनाइए। ये आपको गाना है, बराबर। खिलौने वाला आया है, ढेर खिलौने लाया है, ले लो बाबूजी ये खिलौने, बेचने आया औने पौने। बड़े शौक से तोता लाया, चाबी वाला जोकर लाया, गाय हाथी लो या घोड़ा, सेठ सेठानी का है जोड़ा। देख खिलौने शोर मचाते, सौरभ गौरव दौड़े आते, गौरी ने ली मोटर गाड़ी, सरसर चलने वाली, बराबर ना। तो आपका होमवर्क है कि आपको अभ्यास 1, बराबर, फिर सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ तो ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है, अरे सॉरी टेक्स्ट बुक में ही करनी है, बराबर। ये और ये वाली टेक्स्ट बुक में, फिर ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, बराबर ना। तो वो एक्सरसाइज और ये खिलौने वाला ये काव्य आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।